हेलो डियर, आज हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज है फ्रॉम अनअकैडमी। तो अनअकैडमी का स्पेशल प्राइज वीक जो है वो एंड हो चुका है, इसलिए प्राइज विल राइज। तो अनअकैडमी के प्राइस जो है वो फिर से बढ़ गए हैं। जो अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस जो है वो फिर से बढ़ चुका है। अगर हम 24 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो बिफोर प्राइस हाइक ये 56,000 का था, जो कि अब 61,600 का हो चुका है। 12 मंथ का प्राइस ये 38,500 का था, जो कि अब फिर से 42,350 का हो चुका है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो 28,000 का था अब 30,800 का हो चुका है। 3 मंथ सब्सक्रिप्शन जो 17,500 का था अब 19,250 का हो चुका है। तो अगर आप जो है कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उस कोड को इस्तेमाल करने से होगा क्या कि आपको 10% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। तो हमारा रेफरल कोड है पी तोमर लाइव। तो ये हमारा रेफरल कोड है, इसको आप जरूर से इस्तेमाल करें। फिर ये है अनअकैडमी स्टार। इनका नाम अमय सिंगल है, इनका AIR 1 है और इन्होंने 100 परसेंटाइल जेई मेंस 2021 में सिक्योर किया हुआ है। तो एक बार तालियां तो इनके लिए बनती ही हैं। तो ये अनअकैडमी के वो लर्नर हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल सिक्योर किया और AIR 1 जो है वो रैंक हासिल की। तो अनअकैडमी के ऐसे 3 लर्नर्स हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर जो है वो सिक्योर किया। 14 लर्नर ऐसे हैं जिनकी रैंक जो है वो अंडर 1000 है। 70 लर्नर्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल जो है वो 99.5 या उससे ज़्यादा है। 101 लर्नर ऐसे हैं जिनका परसेंटाइल 99 या उससे ज़्यादा है। फिर ये है अनअकैडमी लर्नर्स विथ AIR 1 to 1000। तो ये 14 लर्नर्स की जो हमने बात की थी जिनकी रैंक जो है वो अंडर 1000 थी, तो ये उनके नाम और इनकी रैंक जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इनका नाम और रैंक जो है वो नोट कर लेना। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये आपकी कुछ हेल्प कर पाएँ या आपको कभी इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो ये आपको हेल्प दे सकते हैं। ये है अनअकैडमी का मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको कि हम बोलते हैं अनअकैडमी कॉम्पैक्ट टेस्ट। ये टेस्ट जो है वो 11th 12th एंड 13 स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे पेपर भी डिफरेंट आएगा। 11th क्लास का पेपर अलग होगा, 12th क्लास के लिए पेपर अलग होगा, ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए पेपर अलग होगा। इस टेस्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा है, 4 करोड़ प्लस की स्कॉलरशिप है और डेट जो है वो 26 सितंबर, टाइम जो है वो 11 बजे है। तो भाई अभी इनरोल करें, ठीक है, और इस स्कॉलरशिप का जो है वो आप लाभ लें, जो कि 4 करोड़ से ज़्यादा की स्कॉलरशिप है। और आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हो पी तोमर लाइव। ठीक है, ये कोड बड़ा सुंदर है, छोटा है और ये बहुत फायदे देने वाला भी है। तो अगर आप उस टेस्ट में रैंक जो है आपकी 1 to 3 लाते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी रैंक 4 to 10 आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 11 to 50 है तो आपको 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 51 to 200 है तो आपको 25% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 201 to 400 है तो आपको 15% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो एग्ज़ाम डेट मत भूलिएगा, 26 सितंबर, टाइम जो है वो 11 बजे है। ठीक है, ये है अनअकैडमी का एक्सेल बैच, ये ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, ये जेईई मेन एंड एडवांस 2022 का बैच है। ये इस बैच की फैकल्टी है। ये बैच 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं जुनून जेईई बैच की, ये बैच भी ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है। ये स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से
और ये इस बैच की फैकल्टी हैं। अगर हम अनअकैडमी राइज 2.0 की बात करें तो ये बैच जो है वो 11th क्लास जेई मेन एंड एडवांस 2023 का बैच है। ये भी 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इनरोल करें हमारे कोड के साथ। हमारा रेफरल कोड है पी तोमर लाइव, ठीक है। और ये इस बैच की फैकल्टी है, राइट। तो ये साउथ इंडियन फैकल्टी हैं। ये फुली इंग्लिश बैच होगा। ये है अनअकैडमी का फाउंडेशन बैच। ये IIT-JEE 2024 का बैच है और ये इस बैच की फैकल्टी हैं, राइट। और ये बैच 20 सितंबर मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है। फिर अनअकैडमी का इवॉल्व बैच 2.0 बैच, अगर हम इसकी बात करें तो ये बैच जो है वो 12th जेई मेन एंड एडवांस 2022 का बैच है। ये भी 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये इस बैच की फैकल्टी हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, जिसको कि हम बोलते हैं EAN। अब इस नंबर की जरूरत आखिर हमको क्यों पड़ी? तो ये नंबर जो है वो दिया था सबसे पहले सिजविक ने। तो ये जो हमारे सिजविक हैं, इन्होंने ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया था। अब ये नंबर इन्होंने क्यों दिया था तो उसका रीजन देख लो जरा। तो देखो जरा, आपको पता है कि अगर हमने लिखा ये सोडियम क्लोराइड, हमने कहा ये हमारा स्टेबल कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सोडियम +1 में है, क्लोरीन -1 में है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दोनों आयन के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, इसलिए ये स्टेबल कंपाउंड है। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ब्रोमाइड की, तो ये भी स्टेबल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम +2 ऑक्टेट कंप्लीट है, Br-, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जिन कंपाउंड में केटाइन और एनाइन के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वो कंपाउंड स्टेबल होते हैं। अच्छी बात है। फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें आपका जिंक, ठीक है, क्लोराइड ले लो, ठीक है, कैडमियम क्लोराइड ले लो। तो हमने कहा कि भाई ये स्टेबल क्यों हो? क्योंकि यहाँ पे जिंक +2 जो है इसका स्यूडो ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इसके सेल में, बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मतलब ये 3s2 3p6 3d10, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये स्यूडो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। तो हम जब बात करते हैं कि जो हमारा जिंक डाइपॉजिटिव आयन है ये स्टेबल क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसका स्यूडो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दूसरे जो एलिमेंट हैं जैसे कि आयरन +2, तो आयरन +2 में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6, ठीक है। तो इसके पहले 3p आएगा और इसके पहले 3s आएगा। तो यार यहाँ पे ना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ना स्यूडो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फिर ये इसकी स्टेबिलिटी को कैसे बताया जाएगा? तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जैसे कि K4FeCN6, ठीक है, ये कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है, अब कैसे बताएंगे? तो निश्चित तौर पे कंपाउंड तो हम बताएंगे, ये जो हमारा मेटल है उसको देख के ही बताएंगे कि वो स्टेबल है कि नहीं है। लेकिन कैसे बताएंगे? ना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ना तो स्यूडो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो फिर कैसे बताएंगे? तो फिर से सिजविक ने एक नंबर सुझाया जिसको कि हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं, EAN। सिजविक कहता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर उसके सेंट्रल मेटल एटम या आयन का EAN नंबर जो है वो नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर जितना हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये है K4FeCN6, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 26 है। तो इसके आगे जो इनर्ट गैस है उसका क्रिप्टन होगा और इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो वो कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके सेंट्रल मेटल एटम या आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसको कि हम EAN बोल रहे हैं वो नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर जितना हो जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल माना जाता है। तो EAN नंबर के थ्रू हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को जो है वो मेजर करते हैं। और अगर EAN नंबर जो है
वो किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर जितना है तो वो कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल माना जाता है, राइट। तो अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स लिखते हैं और उनके EN नंबर जो है वो डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो देखो जरा EN नंबर, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला तो लिख लें। तो ये होता है Z, ये एटॉमिक नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन का, ठीक है, माइनस X मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो बस ये हमारा EN नंबर जो है वो होता है। तो अब हम लिखते हैं पहला कॉम्प्लेक्स, यही लिख लेते हैं K4FeCN होल 6। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, ठीक है। तो इसका EN जो है वो हम निकालेंगे। तो EAN इक्वल टू Z कितना है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो निकाल लो भाई। हम आयरन की X ले लेते हैं, पोटेशियम +1 इंटू 4 होगी, CN -1 इंटू 6 करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो क्या होगा, चार्ज के इक्वल होगा। तो चार्ज तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो X इक्वल टू ये प्लस का 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 आ गया। अब प्लस करोगे 2 इंटू लीगेंड कितने हैं 6, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो 6 कर दिया। तो EAN ये 24 प्लस 12, तो ये कितना हो गया 36। मतलब ये क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर जितना है इसका EAN नंबर, राइट। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स लिखा है इसका EAN नंबर जो है वो क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर जितना है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होगा, स्टेबल होगा, राइट। फिर और लिख लेते हैं हम सेकेंड, देखें ये निकाल लेते हैं CuNH3 होल 4 SO4, ठीक है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो देखो ज़रा EAN ये क्या होता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो EAN Z कॉपर का कितना होता है 29, ठीक है, एटॉमिक नंबर 29 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कॉपर की X मानोगे, अमोनिया 0 होता है, इंटू 4 करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, अभी सल्फेट बचा है तो ये -2 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज 0 है। X इक्वल टू कितना होगा, प्लस का 2 होगा, तो ये 2 हो गया, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं 4, तो 4 करोगे तो ये 29 और -2 करोगे तो ये 27 प्लस 8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अरे 37 लिख दिया मैंने, 35 करो भाई, ठीक है। फिर एक और बता देते हैं आपको, इस बार कुछ थोड़ा सा लफड़ेदार बताते हैं, ठीक है, क्योंक't बिना लफड़ा किए आपको चैन नहीं मिलेगा ना मुझे मिलेगा। तो ये K3Cr(C2O4) होल 3 बस। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो हमको चाहिए तो चाहिए। तो EAN क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो क्रोमियम की X ले लोगे, पोटेशियम +1 इंटू 3 करोगे, और ऑक्सीलेट कितना होता है -2 इंटू 3 करोगे तो 0 होगा, ये सम करोगे तो ये X, ये -6 और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो ये X इक्वल टू प्लस का 3 चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 -2 इंटू, अब चूंकि ये हमारा ऑक्सीलेट आयन है, ये कैसा है, डाइवैलेंट होता है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो एक ऑक्सीलेट आयन जो है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 ऑक्सीलेट आयन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर कितने बन रहा है 6, लीगेंड है 3 लेकिन बॉन्ड कितने बन रहा है 6, क्यों, क्योंकि ये हमारा डाइडेंटिक लीगेंड है इसलिए। तो आपको लीगेंड की डेंटाइसिटी पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन सही कर पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे, राइट। तो ये हमारा EAN ये हो गया हमारा 21, और भैया यहाँ प्लस करो, माइनस का क्यों करोगे, और ये 12, तो ये हो जाएगा हमारा 33,
राइट। तो इसका EN नंबर जो है वो क्रिप्टॉन के जितना नहीं आया, मतलब 36 नहीं आया, मतलब इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, राइट। फिर देखो ज़रा, फिर हमारा 4 नंबर देख लेते हैं, CO कोबाल्ट है, फिर ये EN, ठीक है, इथिलीन डाइअमाइन, ये 2 है, अमोनिया H2O, ठीक है, इसमें तो बहुत सारे लिगेंड हैं भाई, और ये Cl3। अब देखो ज़रा, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो इसकी X ले लो, EN की 0 होती है, इंटू 2 करोगे, अमोनिया की 0 है इंटू 1, वाटर की 0 इंटू 1, क्लोरीन की -1 इंटू 3 करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ठीक है ना। सम कर दो भाई, तो X इक्वल टू प्लस का 3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई, तो EAN ये होगा Z माइनस एक्स प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। अच्छी बात है भाई। तो देखो जरा EAN, Z कितना है भाई, कोबाल्ट 27 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो 3 कर दो, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड देखो कितने बनेंगे, तो देखो H2O मोनोडेंटेड लिगेंड होता है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और EN ये डाइडेंटेड होता है तो एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 EN कितने बनाएगा, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये तो हमारा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये 5वां और ये 6वां, ठीक है। तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, तो EAN जो है वो हमारा आ जाएगा 27 - 3, तो कितना हो गया, ये 24 और ये 16, तो कितना हो गया, ये 36। तो ऐसे हम EN नंबर जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर जितना है, इस कारण ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये स्टेबल होगा। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर जैसा आ जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल माना जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड PTOMER लाइव जरूर इस्तेमाल करें। ये आपने इस्तेमाल किया तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। जो भी सब्सक्रिप्शन प्राइस होगा उस सब्सक्रिप्शन प्राइस पे आपको 10% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। Thank you so much for watching this video. Bye bye.